पर घातक हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले लेबनान पर 3000 पेजर अटैक, फिर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले में हिजबुल्लाह चीफ की हत्या यानी हसन नसरल्लाह की मौत ने ईरान को सीधे तौर पर भड़का दिया है। इसी के साथ नेतन्याहू ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह पर हमला करना नहीं रोकेंगे। इजराइल का लेबनान पर हमले हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बाद और बढ़ गए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, बीते दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागी, जिसे इजराइल ने आसमान में ही नष्ट करने का दावा किया। तो वहीं इजराइल ने एकदम से एयर स्ट्राइक की चेतावनी जारी कर दी। तो वहीं मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव की लपटें भारत तक पहुंच चुकी हैं, यानी इजराइल के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर नसरल्लाह की हत्या का आक्रोश भारत में भी देखा गया है। हाल ही में जम्मू में चुनावी माहौल के बीच लोग सड़कों पर नसरल्लाह की हत्या पर आंदोलन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सिर्फ घाटी में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी इजराइल के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिले और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। तो अब इसी बीच दिल्ली से सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि इजराइल के खिलाफ भारत के विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने इजरायली एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान ने मंगलवार रात को इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस रॉकेट हमलों में इजराइल के अंदर इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। हमले में कई लोगों की घायल होने की खबरें भी सामने आई। इस हमले में ईरान ने फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तो वहीं ईरान द्वारा कल रात दागे गए 180 से ज्यादा अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक इजरायली खुफिया सेवा मोसाद के तेल अवीव मुख्यालय के पास गिरने का दावा किया। तो वही सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें तेहरान के मिसाइल हमले के बाद मोसाद मुख्यालय के पास हुआ एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को मोसाद मुख्यालय से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग में शूट किया गया था। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक विशाल गड्ढा दिखा जा सकता है। तो वहीं ये दावा भी किया गया है कि ईरान की ओर से दागी गई 90% मिसाइलें टारगेट पर जाकर गिरी हैं, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को देश के उन्नत रक्षा आयरन डोम ने ही रोक दिया है, लेकिन कुछ मिसाइलें शील्ड में घुस गई, जिससे मामूली क्षति ही हुई है। तो वहीं ईरान की ओर से ये मिसाइल हमला इजरायली सैन्य हमलों में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और साथ ही हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था। नसरल्लाह की हत्या के बाद अब ईरान और इजराइल सीधे तौर पर युद्ध में आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि इस युद्ध का मंजर किस हद तक जाकर रुकेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।